नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इन दी सिंपलेस्ट फॉर्म। साथ में एक कंडीशन गिवन है, यानी हमें इस फलन को सरलतम रूप में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। tan इनवर्स यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स है और 1 माइनस साइन एक्स का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो या तो साइन एक्स को कोस एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर 1 की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा फॉर्मूले की सहायता से रख के और इसे हाफ एंगल में चेंज करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम 1 की वैल्यू रख के सोल्व कर रहे हैं। तो मैंने लिखा कोस एक्स बराबर कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 के स्थान पे लिखा मैंने साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस और साइन एक्स का फॉर्मूला लगाया मैंने 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। ये cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी जो भी यहाँ पे एंगल होगा उसका हाफ होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे x है तो x बाई 2 काम में लिया हमने। 1 की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब सब जगह अगर x बाई 2 एंगल है तो यहाँ पे भी मैंने थीटा के स्थान पे x बाई 2 एंगल ले लिया। और साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए कोस ए। इस फॉर्मूले में भी जो भी एंगल होता है वो हाफ एंगल में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे x है तो x बाई 2 एंगल आएगा। ऊपर वाले का अगर हम फैक्टर करें तो मुझे मिलेगा tan इनवर्स cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 इंटू में cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। यानी अगर मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर करूं तो मुझे मिलेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूले को यूज में लेते हुए मैंने ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उसके फैक्टर कर दिए, अंश के फैक्टर कर दिए। नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो तो उसे लिखा जा सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर या b माइनस ए का होल स्क्वायर। दोनों लिख सकता हूँ, दोनों ही सही हैं। तो अगर मैं इसके फैक्टर करना चाहूँ तो इसके बराबर मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर और कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ये दोनों ही फॉर्मूले सही हैं। लेकिन अगर हम न्यूमरेटर में देखें तो न्यूमरेटर में हमारे पास है कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अगर इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अगर हम फॉर्मूला काम में लें तो ये बढ़िया नहीं है, ये ज़्यादा अच्छा है। अगर इस फॉर्मूले को काम में लेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन 2-3 स्टेप बढ़ जाएंगी। तो इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए मैं ये फॉर्मूला काम में ले रहा हूँ। तो मैंने जो डिनोमिनेटर है इसके स्थान पर लिखा कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। इस कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 से कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा p प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू। और जब भी p प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू बचता है तो p से डिवाइड करते हैं। तो इस फैक्टर को मुझे कोस एक्स बाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन पहले मैं एक बार थोड़ा इसे सरल करके लिख देता हूँ। कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन में कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर दोनों को कोस एक्स बाई 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो मुझे मिलेगा कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2। इसी प्रकार अगर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2। इससे अगर आगे और सोल्व करें तो मुझे मिलेगा tan इनवर्स कोस एक्स बाई 2 को कोस एक्स बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, साइन एक्स बाई 2 में कोस एक्स बाई 2 से भाग देंगे तो tan एक्स बाई 2। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ साइन का चेंज है, तो हमारा जो हर है वो प्राप्त होगा 1 माइनस tan एक्स बाई 2। ये है tan इनवर्स 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई फॉर्म है। इसका फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूँ कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स वाई होता है। ये हम कई बार काम में ले चुके हैं। तो इस फॉर्मूले को अगर हम काम में लें तो इसके बराबर लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स tan एक्स बाई 2। tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स से tan कैंसिल x बाई 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
कई बार ये फॉर्मूला काम में न लेके लोग पहले 1 की वैल्यू रख के फिर उसको कन्वर्ट करके आंसर लाते हैं, तो इस प्रकार भी सोल्व किया जा सकता है। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, tan इनवर्स 1 की जगह लिखा मैंने tan π/4 प्लस tan x/2 अपॉन में 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x/2। ये है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो इसके बराबर हो जाएगा tan इनवर्स tan a प्लस b। तो a की वैल्यू यहाँ पे π/4 प्लस b की वैल्यू यहाँ पे x/2। tan इनवर्स और tan कैंसिल, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी π/4 प्लस x/2। तो ये हमारा आंसर था। अगर हमें कंडीशन भी प्राप्त करनी है तो हमें पता है कि tan इनवर्स और tan कभी भी कैंसिल करते हैं, तो जो हमारा एंगल है वो tan इनवर्स की रेंज में आना चाहिए। तो अगर मैं कहूँ कि जो हमारा एंगल है वो -π/2 से बड़ा होना चाहिए और साथ ही साथ π/2 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि जो tan इनवर्स की रेंज है वो ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 है। सब में से अगर π/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगर मैं इसमें से π/4 घटाऊंगा, एलसीएम लेके सोल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा -3π/4। इस पद में से अगर मैं π/4 घटाऊंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, x/2 बचेगा। और π/2 में से π/4 घटाएंगे, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो π/4 बचेगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। प्रत्येक पद को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा -3π/2 x π/2। तो ये जो हमारी कंडीशन है वो भी हम प्राप्त कर सकते हैं साथ में। इस क्वेश्चन को किसी दूसरे मेथड से ट्राई करते हैं। तो उसके लिए मैंने माना लेट x = π/2 - y, और या ये कहो कि y = π/2 - x, इक्वेशन 1। देन तब हमारा जो गिवन फंक्शन है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 - sin x, ये tan इनवर्स cos π/2 - y अपॉन 1 - sin π/2 - y में कन्वर्ट हो जाएगा। tan इनवर्स cos π/2 - y बराबर होता है sin y, 1 माइनस sin π/2 - y होता है cos y। तो ये सब्स्टिट्यूशन है, ये प्रतिस्थापन मैंने इसलिए किया कि 1 माइनस साइन एक्स है वो 1 माइनस कोस वाई में कन्वर्ट हो जाए। 1 माइनस साइन एक्स का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन 1 माइनस कोस वाई का फॉर्मूला होता है, और इस फॉर्मूले को यूज लेने के लिए मैंने इसको साइन को कोस में कन्वर्ट कर लिया। तो जब कभी भी 1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस साइन एक्स होता है उसको कोस एक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो आप चाहो तो डायरेक्ट इसे कोस π/2 माइनस एक्स भी लिख सकते हो, लेकिन π/2 और x लिखते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, y सिंपल फॉर्म में लगता है। बात एक ही है। तो मैंने इसे लिखा tan इनवर्स, अगर हाफ एंगल में तोड़ेंगे इसे तो इसे लिखा 2 sin y/2 इंटू कोस y/2 अपॉन 1 माइनस कोस y को लिखेंगे 2 sin स्क्वायर y/2। 2 से 2 कैंसिल, एक sin y/2 से एक sin y/2 से कैंसिल, तो मुझे मिलेगा tan इनवर्स कोट y/2 अपॉन कोस y/2 अपॉन sin y/2। इसे मैंने लिखा tan इनवर्स कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोट थीटा होता है, तो मैंने इसे लिखा कोट y/2। tan इनवर्स को अगर कोट इनवर्स में चेंज कर लें तो कोट इनवर्स और कोट कैंसिल हो जाएंगे, या इस कोट को tan में चेंज कर लें तो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं इस tan इनवर्स को कोट इनवर्स में चेंज कर रहा हूं, तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए इक्वल्स टू π/2। दिस इंप्लाइज tan इनवर्स इक्वल्स टू π/2 माइनस कोट इनवर्स ए। तो अगर इस फॉर्मूले को यूज लेके अगर मैं सॉल्व करूं कि tan इनवर्स ए इक्वल्स टू π/2 माइनस कोट इनवर्स ए, और इसे एक बार मैं a मान लूं तो मैंने लिखा π/2 माइनस कोट इनवर्स ए, और a यहाँ पे है कोट y/2।
कोट इनवर्स और कोट कैंसिल, तो मुझे मिलेगा पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू। इसे लिखा मैंने पाई बाई टू माइनस 1/2 इंटू वाई, और y की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 से पुट कर सकता हूँ पाई बाई टू माइनस एक्स। इससे मैंने लिखा पाई बाई टू माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। ये पाई बाई टू 90 डिग्री, पाई बाई 4 45 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री 45 डिग्री, और 45 डिग्री को मैं पाई बाई 4 लिख सकता हूँ। सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हो और इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई 4 बराबर होता है पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। ये हमारा फाइनल आंसर है।